दोस्तों, आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पूरे आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल मच गई। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि प्लेऑफ की रेस में ऐसा बड़ा धमाका था जिसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। इस मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार शानदार लय में दिखाई दे रही थी। चेन्नई लगातार बैक टू बैक मुकाबले जीतकर पूरे जोश के साथ मैदान में उतर रही थी। पिछले कुछ मुकाबलों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि चेन्नई सुपर किंग्स आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को दोबारा हराकर टॉप 4 में अपनी जगह और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। टीम के फैंस को पूरा भरोसा था कि चेन्नई इस मुकाबले में भी जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लगातार हार से परेशान चल रही थी। पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से मिली हार ने टीम की हालत और खराब कर दी थी। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। टीम चाहती थी कि किसी भी तरह चेन्नई को हराकर अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखा जाए और पिछले मुकाबले की हार का हिसाब बराबर किया जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि हर तरफ खलबली मच गई, क्योंकि इस मुकाबले के नतीजे ने चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों के प्लेऑफ के समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट तय करने वाला था कि टीम टॉप 4 की रेस में कितनी मजबूती से बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मुकाबला आखिरी उम्मीद जैसा था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त दबाव और रोमांच देखने को मिला। अब पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो चुका है कि हर मुकाबला करो या मरो जैसा दिखाई दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अब प्लेऑफ के सपने को लेकर और ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, क्योंकि इस एक मुकाबले ने प्ले-ऑफ की पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। अब यहां से हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल में नया भूचाल देखने को मिलने वाला है और हर टीम की किस्मत आखिरी मुकाबलों में तय होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में आपको मिलने वाला है चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा तगड़ा विश्लेषण, जहां हम बताएंगे कि कौन सी टीम लगातार जीत हासिल करके प्ले-ऑफ के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और कौन सी टीम अब भी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसी टीमें भी हैं जिनके लिए अब हर अगला मुकाबला करो या मरो बन चुका है, क्योंकि एक छोटी सी हार उनका पूरा सीजन खत्म कर सकती है। दोस्तों, आगे वीडियो में आपको नेट रन रेट का वो खतरनाक खेल भी समझने को मिलेगा जिसने इस बार आईपीएल 2026 की प्ले-ऑफ रेस को पूरी तरह आग लगा दी है। अब सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं रह गया, बल्कि कितने बड़े अंतर से जीत मिल रही है वही तय कर रहा है कि कौन सी टीम टॉप 4 में जगह बनाएगी और किस टीम का सपना टूट जाएगा। कई टीमों की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उन्हें सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरी टीमों की हार का भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, कौन सी टीम दबाव में बिखरती जा रही है और कौन सी टीम ने अचानक वापसी करके पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। यानी आपको मिलने वाला है प्ले-ऑफ की रेस का पूरा ड्रामा, हर टीम का लेटेस्ट समीकरण और पॉइंट्स टेबल में मचा हुआ असली भूचाल। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट, पॉइंट्स टेबल का सबसे दमदार विश्लेषण और प्ले-ऑफ की रेस का पूरा गणित सबसे पहले देखना चाहते हो, तो अपने पसंदीदा चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर मुकाबले के बाद मिलता है क्रिकेट का सबसे हाई वोल्टेज और फुल एंटरटेनमेंट वाला अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के इस बड़े मुकाबले के बाद किस टीम को सबसे बड़ा फायदा हुआ, किस टीम की टेंशन बढ़ गई और इस वक्त आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले हिस्से पर नजर डालते हैं, जहां इस वक्त 10वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से सीजन की शुरुआत में बड़े बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठकर अपने टूटे हुए सपनों का हिसाब लगा रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें टीम सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई,
जबकि 8 मैचों में हार ने उनका पूरा अभियान पटरी से उतार दिया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि टीम धीरे धीरे लय पकड़ लेगी, लेकिन हर अगले मुकाबले के साथ हालत और बिगड़ती चली गई। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि टीम के पास सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी बुरी तरह माइनस में फंसा हुआ है। यानी लखनऊ की कहानी सिर्फ हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि रन रेट ने भी टीम की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। अब अगर प्ले-ऑफ के गणित की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की राह लगभग बंद होती दिखाई दे रही है। टीम के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हुए हैं और अगर मान भी लिया जाए कि लखनऊ दोनों मैच जीत लेती है, तब भी टीम अधिकतम 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन इस बार आईपीएल 2026 का माहौल इतना खतरनाक हो चुका है कि 12 पॉइंट्स लेकर टॉप 4 में जगह बनाना लगभग असंभव माना जा रहा है। ऊपर की टीमें पहले ही काफी आगे निकल चुकी हैं, जिस वजह से लखनऊ की प्ले-ऑफ उम्मीदें अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां वह खुद भले ट्रॉफी की दौड़ से दूर हो, लेकिन दूसरी टीमों का सपना जरूर तोड़ सकती है, क्योंकि उनके आने वाले मुकाबले उन टीमों के खिलाफ हैं जो अभी भी प्ले-ऑफ की रेस में जान लगाकर दौड़ रही है। यानी लखनऊ अब डूबेंगे तो साथ में लेकर डूबेंगे वाले अंदाज में मैदान पर उतर सकती है। वैसे दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स अब अपना अगला मुकाबला 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच राजस्थान के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर लखनऊ यहां जीत हासिल कर लेती है तो राजस्थान का पूरा समीकरण हिल सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते पॉइंट्स टेबल में कोई बड़ा धमाका करेगी या फिर यह सीजन उनके लिए एक फीकी याद बनकर रह जाएगा। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 9वें स्थान पर, जहां इस वक्त मुंबई इंडियंस की टीम दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम ने सालों तक आईपीएल में अपना दबदबा बनाया रखा, वही टीम इस बार पॉइंट्स टेबल में नीचे फंसी हुई नजर आ रही है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से हर सीजन बड़े कमाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार टीम का सफर शुरुआत से ही लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल कर पाई है। बाकी 8 मुकाबलों में मिली हार ने टीम की पूरी कहानी बदल कर रख दी। हर हार के साथ प्ले-ऑफ की उम्मीदें कमजोर होती चली गईं और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि टीम के खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे हैं। ऊपर से नेट रन रेट भी ऐसा गिरा है कि मुंबई का गणित और ज्यादा उलझ गया है। अगर अब प्ले-ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस की राह लगभग बंद दिखाई दे रही है। टीम के पास सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों जीत भी लेती है तब भी अधिकतम 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन इस बार आईपीएल 2026 की प्ले-ऑफ रेस इतनी तगड़ी हो चुकी है कि 12 पॉइंट्स लेकर टॉप 4 में जगह बनाना लगभग असंभव माना जा रहा है। बाकी टीमें पहले ही काफी आगे निकल चुकी हैं, जिस वजह से मुंबई का सफर अब लगभग खत्म माना जा रहा है। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए यह सीजन किसी खराब सपने से कम नहीं रहा, क्योंकि जिस टीम को हर साल ट्रॉफी का बड़ा दावेदार माना जाता था, वही इस बार प्ले-ऑफ की दौड़ में पिछड़ती चली गई। वैसे आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच कोलकाता के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर मुंबई यहां जीत दर्ज कर देती है तो कोलकाता के प्ले-ऑफ सपनों को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि मुंबई इंडियंस जाते जाते किसी टीम की उम्मीदों पर पानी फेरती है या फिर यह सीजन उनके लिए बिना किसी धमाके के खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब चलते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 8वें स्थान पर, जहां इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अटकी हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्ले-ऑफ की दौड़ में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब कोलकाता के लिए हर अगला मैच किसी नॉकआउट मुकाबले से कम नहीं रहने वाला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें टीम सिर्फ 4 मैच जीत पाई, जबकि 6 मुकाबलों में हार ने उनका पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। ऊपर से एक मैच बारिश की वजह से धुल गया, जिसके कारण टीम को केवल 1 अंक से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त कोलकाता के खाते में सिर्फ 9 पॉइंट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ कम अंक नहीं, बल्कि उनका खराब नेट रन रेट भी है, जो अभी माइनस में चल रहा है और यही चीज टीम की मुश्किलों को और बढ़ा रही है। अगर अब प्ले-ऑफ के रास्ते की बात करें तो कोलकाता के लिए समीकरण काफी पेचीदा हो चुके हैं। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 की उम्मीद जिंदा रखनी है तो हर हाल में तीनों मैच जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि इस बार आईपीएल 2026 में नेट रन रेट ऐसा हथियार बन चुका है जो आखिरी समय में पूरी बाजी पलट सकता है। इसलिए कोलकाता को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी ताकि उनका रन रेट भी ऊपर आ सके।
सबसे मुश्किल बात यह है कि अब कोलकाता का भविष्य सिर्फ उनके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, उन्हें दूसरी टीमों के हार जीत के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगर यहां जीत मिलती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर हार मिली तो फिर टॉप 4 का सपना लगभग खत्म माना जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स दबाव में वापसी करके पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर करेगी या फिर यह सीजन उनके हाथ से फिसल जाएगा। वहीं दोस्तों, अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 7वें स्थान की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किलों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इस सीजन का सफर बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा रहा है। कभी टीम ने लगातार जीत हासिल करके फैंस को प्लेऑफ के सपने दिखाए, तो कभी लगातार हार ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि अब दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में ऐसी जगह फंस चुकी है जहां से एक छोटी सी चूक पूरा खेल खत्म कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें टीम को सिर्फ 5 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार ने उनका पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। इस समय दिल्ली के खाते में कुल 10 अंक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द उनका नेट रन रेट बना हुआ है, जो दूसरी टीमों के मुकाबले काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। यानी अब दिल्ली के लिए सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं रहेगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी बेहद जरूरी हो गया है। अगर अब प्लेऑफ के रास्ते की बात करें तो दिल्ली की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन हालात बेहद कठिन जरूर हो चुके हैं। टीम के पास सिर्फ 2 लीग मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 की रेस में बने रहना है तो दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन असली परेशानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब दिल्ली का भविष्य सिर्फ उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों का भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी अब दिल्ली के फैंस अपनी टीम की जीत के साथ साथ दूसरी टीमों की हार की भी दुआ मांगते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि राजस्थान भी प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से टिकी हुई है। ऐसे में अगर दिल्ली यहां जीत हासिल करती है तो उनकी उम्मीदें आखिरी तक बनी रह सकती हैं, लेकिन अगर हार मिली तो फिर आईपीएल 2026 में दिल्ली का सफर लगभग समाप्त माना जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव के बीच वापसी कर पाएगी या फिर यह सीजन उनके हाथों से पूरी तरह फिसल जाएगा। वहीं दोस्तों, अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 6ठे स्थान पर नजर डालते हैं, जहां इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान का यह सीजन कभी शानदार जीतों से भरा रहा तो कभी हार ने टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि टीम ने हर मुश्किल के बाद वापसी करके खुद को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से जिंदा रखा। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इस समय टीम के खाते में 12 अंक मौजूद हैं और सबसे राहत की बात उनका पॉजिटिव नेट रन रेट है। यही वजह है कि राजस्थान की स्थिति कई दूसरी टीमों से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इस बार आईपीएल 2026 में नेट रन रेट भी प्लेऑफ की रेस में बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। अगर अब आगे के समीकरण की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए रास्ता अभी भी काफी हद तक उनके अपने हाथ में है। टीम के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह इनमें से 2 मैच जीत लेती है तो सीधे 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह लगभग तय मानी जा रही है। यानी राजस्थान के लिए अब हर मुकाबला किसी सेमीफाइनल जैसा बनने वाला है। हालांकि स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आईपीएल का खेल ऐसा है जहां एक खराब मैच पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसीलिए राजस्थान को अब सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार जीत की जरूरत होगी, ताकि नेट रन रेट भी और मजबूत हो सके। अगर टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही तो पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चढ़ने का मौका भी मिल सकता है। वैसे दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए यह मुकाबला जिंदगी और मौत जैसा रहेगा, जबकि राजस्थान इस मैच को जीतकर प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंचना चाहेगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स इसी लय को बरकरार रख पाएगी या फिर आखिरी समय में पॉइंट्स टेबल कोई नया तूफान खड़ा करेगी। वहीं दोस्तों, अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 5वें स्थान की तरफ चलते हैं, जहां इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने अनुभव और दबदबे के दम पर प्लेऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, चेन्नई का यह सीजन किसी झूले से कम नहीं रहा। कभी टीम ने लगातार जीत हासिल करके फैंस को जोश से भर दिया तो कभी हार ने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया।
लेकिन एक बात आज भी सभी जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम ने 6 मैच जीते हैं और 6 मुकाबलों में हार झेली है। यानी इस बार टीम का सफर पूरी तरह संतुलन के बीच चलता रहा। फिलहाल चेन्नई के खाते में 12 अंक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उनका कमजोर नेट रन रेट बना हुआ है। यही वजह है कि टीम के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं रहने वाली, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना भी बेहद जरूरी हो चुका है। अगर अब प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो चेन्नई की स्थिति काफी रोमांचक बनी हुई है। टीम के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो दोनों मैच जीतना लगभग जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार आईपीएल 2026 में पॉइंट्स टेबल का मुकाबला इतना तगड़ा हो चुका है कि 14 पॉइंट्स पर भी कई टीमों का मामला नेट रन रेट पर अटक सकता है। यही वजह है कि चेन्नई के हर अगले मुकाबले पर करोड़ों फैंस की नजर रहने वाली है। अब हालात ऐसे हैं कि एक हार चेन्नई को मुश्किल में डाल सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें अचानक प्ले-ऑफ की सबसे खतरनाक टीम बना सकती है। और दोस्तों, चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि यह टीम दबाव में टूटती नहीं, बल्कि वापसी करके सामने वाली टीमों की टेंशन बढ़ा देती है। वैसे दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स अब अपना अगला मुकाबला 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल में बड़ा तूफान ला सकता है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ चेन्नई इस मैच को जीतकर प्ले-ऑफ की रेस में जबरदस्त वापसी करने का सपना देख रही होगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी समय में अपना पुराना चैंपियन वाला अंदाज दिखाएगी या फिर यह सीजन उनके हाथों से फिसल जाएगा। वही दोस्तों, अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के चौथे स्थान पर नजर डालते हैं, जहां इस समय किंग्स 11 पंजाब की टीम शानदार तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, पंजाब का यह सीजन किसी जबरदस्त क्रिकेट ड्रामे से कम नहीं रहा। कभी टीम ने लगातार जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में तूफान मचा दिया, तो कभी अचानक मिली हार ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यही रही कि पंजाब ने खुद को प्ले-ऑफ की रेस से कभी दूर नहीं होने दिया। किंग्स 11 पंजाब ने अब तक इस सीजन 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते टीम को 1 अंक मिला। और दोस्तों, वही 1 अंक अब पंजाब के लिए किसी सोने के टुकड़े जैसा साबित हो रहा है। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त 13 पॉइंट्स मौजूद हैं और पंजाब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है। सबसे राहत देने वाली बात यह है कि पंजाब का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव में है, यानी अगर आगे जाकर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो यही चीज टीम को दूसरी टीमों से आगे निकाल सकती है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल 2026 का यह सीजन इतना खतरनाक हो चुका है कि यहां एक हार भी पूरे समीकरण को पलट सकती है। नीचे की टीमें लगातार दबाव बना रही हैं और हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नया भूचाल देखने को मिल रहा है। अगर अब प्ले-ऑफ के रास्ते की बात करें तो पंजाब के लिए कहानी काफी हद तक साफ नजर आती है। टीम के पास अभी 2 लीग मुकाबले बाकी हैं और अगर पंजाब दोनों मैच जीत लेती है तो सीधे 17 अंकों तक पहुंच जाएगी और 17 पॉइंट्स के साथ प्ले-ऑफ का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार जीत पंजाब को टॉप 2 की रेस में भी पहुंचा सकती है। वैसे दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच आईपीएल 2026 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ पंजाब इस जीत के साथ प्ले-ऑफ के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या पंजाब दबाव में भी जीत की लय बरकरार रख पाएगी या फिर पॉइंट्स टेबल आखिरी समय में कोई नया धमाका दिखाए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बैठी उस टीम की जिसने इस सीजन अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी है, और वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हां दोस्तों, इस बार हैदराबाद की टीम बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दी है। सीजन की शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि यह टीम ज्यादा आगे नहीं जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हैदराबाद ने अपनी जीत से सबको चौंका दिया। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद अब तक कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से टीम ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से इस वक्त टीम के खाते में पूरे 14 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हैदराबाद का नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो प्ले-ऑफ की इस खतरनाक रेस में टीम को काफी मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अगर अब प्ले-ऑफ के समीकरण की बात करें तो हैदराबाद की राह बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी आसान दिखाई दे रही है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर इनमें से सिर्फ एक मैच में भी जीत मिल जाती है तो 16 अंकों के साथ
प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि उनकी नजर अब टॉप 2 पर भी टिकी हुई है, क्योंकि अगर टीम अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो 18 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़ा धमाका कर सकती है। वैसे दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मुकाबला 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाला है, और यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद बड़ा साबित होगा, क्योंकि एक तरफ चेन्नई अपनी उम्मीदें बचाने उतरेगी तो दूसरी तरफ हैदराबाद जीत हासिल करके प्लेऑफ के दरवाजे पूरी तरह खोलना चाहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद अपनी जीत की लय जारी रख पाती है या फिर पॉइंट्स टेबल में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद उस टीम की, जिसने इस सीजन अपने शानदार प्रदर्शन से बाकी सभी टीमों की नींद उड़ा दी है, और वो टीम है गुजरात टाइटंस। जी हां दोस्तों, इस बार गुजरात की टीम मैदान पर किसी तूफान से कम दिखाई नहीं दी। जहां कई बड़ी टीमें अभी भी प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं गुजरात टाइटंस ने लगातार जीत हासिल करके खुद को सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर लिया है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से गुजरात के खाते में इस वक्त पूरे 16 अंक मौजूद हैं, और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती के साथ बनी हुई है। सबसे राहत वाली बात यह है कि गुजरात का नेट रन रेट भी काफी शानदार है, जो उन्हें बाकी टीमों से और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो गुजरात टाइटंस लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि 16 अंकों तक पहुंचना इस सीजन किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऐसे में अगर गुजरात अपने बाकी बचे मुकाबलों में हार भी जाती है, तब भी उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बेहद मजबूत बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, गुजरात की नजर सिर्फ प्लेऑफ तक सीमित नहीं है। टीम अब टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करना चाहती है, ताकि फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिल सके। अगर गुजरात अपने बाकी दोनों मुकाबले जीत जाती है तो टीम 20 अंकों तक पहुंच सकती है, और फिर पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल आ सकता है। यही कारण है कि गुजरात अब हर मुकाबले में पूरी ताकत झोंकने वाली है। वैसे दोस्तों, गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाला है। जहां एक तरफ कोलकाता अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी, वहीं गुजरात इस मुकाबले को जीतकर टॉप 2 में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात अपनी जीत की रफ्तार जारी रख पाएगी, या फिर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल आखिरी समय में कोई नया धमाका करेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बैठी उस टीम की, जिसने इस सीजन अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया है, और वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हां दोस्तों, इस बार बेंगलुरु की टीम बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रही है। पिछले कई सीजन में जिस टीम को लेकर फैंस उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहते थे, वही टीम इस बार पूरे रौब के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बैठी हुई है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम ने 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से बेंगलुरु के खाते में इस वक्त पूरे 16 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके अंक नहीं, बल्कि उनका शानदार नेट रन रेट भी है, जो बाकी सभी टीमों से काफी बेहतर चल रहा है। यही कारण है कि बेंगलुरु इस समय बाकी टीमों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अगर अब प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो बेंगलुरु की टीम लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि 16 अंकों तक पहुंचना इस सीजन प्लेऑफ का मजबूत दरवाजा माना जा रहा है। यहां तक कि अगर बेंगलुरु अपने बाकी दोनों मुकाबलों में हार भी जाती है, तब भी उनके टॉप 4 में बने रहने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु सिर्फ क्वालिफाई करके रुकना नहीं चाहती। टीम अब टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करने के मिशन पर है, ताकि फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिल सके। हालांकि दबाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे मौजूद कई टीमें लगातार जीत हासिल करके ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बेंगलुरु एक भी गलती नहीं करना चाहेगी। वैसे दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला मुकाबला 17 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ होने वाला है, और यह मैच पूरे सीजन के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पंजाब प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु अपनी टेबल टॉपर वाली कुर्सी को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेंगलुरु अपनी जीत की लय जारी रख पाएगी, या फिर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल आखिरी समय में कोई नया ट्विस्ट दिखाएगी। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बदल चुका है। कौन सी टीम टॉप पर पहुंची, किस टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हुईं, और कौन सी टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको विस्तार से दे दी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी,
और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी।